हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक मास्टर डिग्री के लिए नोटिफिकेशन है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम में वर्क कर रहे हैं या उन्होंने अपना बैचलर्स जो है वो साइंस स्ट्रीम में किया है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि वो आगे रिसर्च वर्क में या फिर अपना जो इंटरेस्ट है वो सस्टेनेबिलिटी पे शो करते हैं, तो उनके लिए ये डिग्री प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट या वो बोल सकते हैं बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप आइजर कोलकाता में, ठीक है, आइजर तो आपको पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता में यदि आप डिग्री परस्यू करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन इस मास्टर डिग्री के रिगार्डिंग आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको जस्ट आइजर कोलकाता पे जो मास्टर ऑफ साइंस इन सस्टेनेबिलिटी साइंस, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप अपनी गूगल क्रोम पर आइजर एडमिशन मास्ट एमएससी इन सस्टेनेबिलिटी साइंस ऐसे सर्च करेंगे तो ये वाला जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये अप्लाई नाउ वाला जो ऑप्शन है ये शो हो रहा है। तो इसको देखने के पहले अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या है। तो आपको सस्टेनेबिलिटी साइंस जो है इसमें डिग्री लेने की या इसके बारे में पढ़ने की क्या नीड है और क्यों नीड है, इनका मोटो जो है, विजन जो है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है। क्योंकि अभी जो भी क्राइसिस चल रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली ओवरकम करना ही है हमको। तो उसके लिए ये डिग्री आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि आजकल जो आज का जो सिनेरियो है, अभी जो वैकेंसीज हैं, मतलब जो भी परमानेंट पोजीशन के लिए या रिसर्च के लिए जो भी वैकेंसीज आ रही हैं वो ज्यादातर वर्क कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे, है ना। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब यहाँ पे करिकुलम लिखा हुआ है तो ये आप देख लेंगे। अभी हम फोकस एरिया हम देखते हैं। तो यहाँ पे किस किस एरिया में आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे क्लाइमेट साइंस एंड मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटली बैनिंग केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे क्रिटिकली ऑफ एनी एनर्जी एंड मटेरियल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स, लाइफ साइकिल्स एनालिसिस, इकोलॉजी, रिसोर्स इंटीग्रिटी, सोशल इक्वालिटी एंड जस्ट ट्रांजिशन और पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो इस ये वाले जो एरियाज हैं इनको फोकस कर रहे हैं। अब इसके बाद है इंटर्नशिप। तो यदि इस कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं या आपका एडमिशन होता है तो आपको 1 सेमेस्टर की लॉन्ग इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में हो सकती है, रिसर्च में हो सकती है, एनजीओ और गवर्नमेंट इज प्लान्ड टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स गेट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। तो ये भी आप यदि आगे ये कोर्स करके यदि आप कहीं पे अप्लाई करते हैं, है ना, किसी एनजीओ में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए या फिर आपको पीएचडी करनी है, तो आपको यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलने वाला है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा आपको आपके काम को लेके। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है ना। अब यहाँ पे करियर का यदि देखें तो 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम इज डिजाइन टू इक्विप स्टूडेंट्स फॉर करियर इंडस्ट्री, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, government organization pursuing environmental sustainability and governs roles promoting sustainable practice in society and activities lead public policy। मतलब ये डिग्री करने के बाद आपको इंडस्ट्री, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हर जगह आपको बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि क्योंकि अभी जो वर्क चल रहा है वो सस्टेनेबिलिटी पे ही चल रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट पर ही चल रहा है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले आपकी डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस और अर्थ साइंस। इनमें से यदि किसी एक मतलब कोई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यदि आपकी बैचलर डिग्री में है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ओके, देन यू आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर दिस। आप यदि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके यदि 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया मेन है। इसके बाद आपके पास एक नेशनल एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, या तो जैम हो सकता है, वो गेट हो सकता है, या
CUET हो सकता है, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे ये वाला अप्लाई हियर, यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 15 स्टूडेंट्स पर ईयर ये लोग इनटेक लेते हैं। तो मतलब जो भी अप्लाई करेंगे उसमें से ओनली 15 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम्स मार्क्स जो हैं आपके बैचलर डिग्री में वो 60% होना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो जिसका जैम गेट या CUET एग्जाम क्वालिफाई है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बॉटम में एक लिंक मिलेगी, एप्लीकेशन लिंक, आप उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है वो आप इसमें फिल करेंगे। इसके बाद जो भी आप फीस सबमिट करेंगे तो उसकी स्लिप जो होगी वो उसको सबमिट करना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट आपको रखना पड़ेगा। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी। मतलब जो आपकी 10th 12th से लेके सारे जो मार्कशीट्स हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको PDF फॉर्म में सबमिट करनी होंगी। इसके बाद जो भी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है उसका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन इन नेशन वाइड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो भी नेशन वाइड एप्टीट्यूड टेस्ट है और उसका स्कोर कार्ड है वो आपको प्रूफ के तौर पे सबमिट करना पड़ेगा। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप EWS या OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, फोटो, आपकी फोटो या आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपको कोई भी आपकी ID हो सकती है, जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड, इनमें से कुछ भी एक आपको उसकी फोटो सबमिट करनी होगी। इसके बाद आधार कार्ड की भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको आइडेंटिटी प्रूफ में सबमिट करनी है। प्रूफ ऑफ एज, ठीक है, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि 10th की मार्कशीट जनरली होती है तो आप या तो वो सबमिट कर सकते हैं, या फिर यदि आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यदि आपका हॉस्पिटल से बना है तो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे पहले आपका अ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उसके, आपकी जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देन आपका एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उस बेसिस पे आपको आपका सिलेक्शन जो है किया जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन जैम केमिस्ट्री रैंक एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्ट एंड कॉल फॉर इंटरव्यू। मतलब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी, मतलब जो भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा वो आपके जैम का जो एग्जाम है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका आएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि बात करें तो 25 जून से आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और एप्लीकेशन पोर्टल 9 जुलाई को बंद हो जाएगा, मतलब 9 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर फिल द फॉर्म। इसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट्स उनका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे वो 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा। ऑफलाइन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसकी डेट 16 जुलाई है। ठीक है, इंटरव्यू के रिजल्ट 17 जुलाई को आ जाएंगे। प्री रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट सेकेंड राउंड आपका 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका 28 जुलाई को होगा। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि 9 जुलाई इज द लास्ट डेट। यदि आप एलिजिबल है तो यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम। अब यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे study@आइजर कोलकाता वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेडलाइन इज 9 जुलाई। इसके बाद इफ यू आर न्यू एप्लीकेंट देन यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट। तो कैसे आपको क्रिएट करना है, तो इसमें
लिखा हुआ रजिस्टरिंग योर ईमेल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। अगेन आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आप अपना कोई पासवर्ड सेट करेंगे। देन अगेन आपको जो भी पासवर्ड आपने डाला है इसको यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे जो भी कैप्चा है उसको रीराइट करेंगे। ठीक है, और प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपके पास एक्टिवेशन ईमेल का मेल आएगा। तो आप उस पे जाके अपने मेल को एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद आपको अपना जो फॉर्म है, जैसे अभी इसके पहले हमने किया था, इस टाइप का आपका जो ईमेल आईडी है वो रजिस्टर हो जाएगी। यहाँ पे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को डालेंगे, जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो डालेंगे, और ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे राइट करेंगे, और यहाँ ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये फॉर्म ओपन होता है तो जो भी रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई है वो आप सारी फिल करेंगे। ठीक है, और फिल करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन का एक मेल आएगा। तो आपका इस तरीके से आपको फॉर्म फिल कर देना है, और उसके बाद अपने इंटरव्यू कॉल लेटर के लिए वेट करना है। ठीक है, सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। और भी इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए है तो हमारे चैनल को फॉलो करें। और यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।